हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन होती है इस तरह के डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जहां पे आपको दो पैरेलल लाइंस दी होती है और एक ट्रांसवर्सल उनमें से पास हो रही है और नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। अब इन एंगल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग नाम होते हैं। वो एंगल्स क्या है, कैसे एक दूसरे से अलग है, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं इस डायग्राम में, अल्टरनेट एंगल की वैल्यूज बतानी है। अब जब ये एंगल्स आपको पता ही नहीं चलते कि कहाँ पे कैसे लोकेटेड है और क्या है उनकी प्रॉपर्टीज, तो अल्टीमेटली आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक जो आपको इन सभी एंगल्स और उनके नाम को याद रखने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस ट्रिक को समझने के लिए। तो अब इन अलग अलग एंगल्स को याद करने के लिए, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और कोइंटीरियर एंगल्स को याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक है कि आपको सिर्फ ये तीन लेटर्स याद करने हैं। वो कौन से हैं? एफ, जेड, सी। ये तीन लेटर्स जो है वो आपने याद करने हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि कौन से एंगल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है और क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। वो इक्वल हैं, उनकी कोई सम प्रॉपर्टी है या इसके जैसी कोई और। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये तीन लेटर्स जो है वो याद करने हैं और हम आगे वीडियो में वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा एंगल किस लेटर से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास एंगल्स की, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लेटर यूज करना है एफ। अब इस एफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने के लिए, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने डायग्राम में कुछ एफ इस तरह से बना लिया। अब एफ हमें क्या बता रहे हैं? ये दो लाइन्स जो है वो पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो लाइन है वो हमारी ट्रांसवर्सल बता रही है। अब यहाँ से हमें एंगल्स कैसे पता चलेंगे? एक एंगल यहाँ पे बन रहा है इस कॉर्नर पे और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो दो एंगल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। ओके, तो जब भी आपने दो पैरेलल लाइंस के बीच एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करने हैं, आप क्या करोगे? वहां पे एक एफ ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, जिसमें आपकी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल शो होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो उनके कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेंगे वो आपके कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आप एक एफ इस साइड से भी बना सकते हो और फिर ये दो एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब सिर्फ इतने ही नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और भी बन सकते हैं। ये तो मैंने सीधा एफ बनाया है, ठीक है, एक आप उल्टा एफ भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक ये एंगल हो जाएगा और दूसरा ये। सिमिलरली अगर हम इसे उल्टी साइड बनाए, राइट साइड बनाए, तो एक एंगल यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे। तो इस तरह हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी डायग्राम में, और फिर जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि जो भी आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एंगल की, वो है अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स पहचानने के लिए हमने सिंबल यूज करना है, लेटर यूज करना है जेड। ओके, सो जेड हमने बनाना है जैसे हमने पिछली स्लाइड में बनाया था एफ। तो जेड हम कैसे बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से। ये बन रहा है ना जेड प्रॉपर। तो अब यहाँ पे एंगल्स कहाँ पे बनेंगे देखते हैं। तो एंगल्स बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा एंगल और एक एंगल बनेगा इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। कैसे हमने पता कि ये इजीली सिंबल जेड को यूज करके, लेटर जेड को यूज करके। ठीक है, अब ये तो जेड सीधा बन रहा है, दो एंगल्स आपके अल्टरनेट एंगल ये आगे। एक और पेयर बन सकता है अल्टरनेट एंगल्स का, कैसे? कुछ इस तरीके से, जो मैं आपको अब शो कर रही हूँ इस तरीके से। ओके, एक जेड उस तरीके से बनेगा और एक जेड इस तरीके से बनेगा। क्या पता करने के लिए? हमारे अल्टरनेट एंगल्स, दो एंगल्स यहाँ पे बन गए और दो एंगल्स बन गए यहाँ पे। ये टोटल चार अल्टरनेट एंगल्स हैं जो आपके इस तरह के डायग्राम्स में बन सकते हैं। तो क्लियर है ये सेकंड टाइप ऑफ एंगल्स भी कि आप कैसे इजीली पता कर सकते हो डायग्राम में। तो अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ एंगल्स पे, जो कि है कोइंटीरियर एंगल। अब इन्हें हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है? लेटर सी से, कि हमने सी बना के चेक करना है कि कहाँ पे हमारे कोइंटीरियर एंगल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सी बनाते हैं। कैसे बनेगा यहाँ पे? तो सी बनेगा कुछ इस तरीके से, बन रहा है ना सी। अब देखते हैं कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे है। तो ये एंगल्स बनेंगे, एक बनेगा इस पॉइंट पे और दूसरा एंगल बनेगा इस पॉइंट पे। ओके, तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सपोज मैंने इस कॉर्नर को मान लिया ए और ये मान लिया मैंने बी, कि ए पॉइंट पे एंगल है और बी पे। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये जो दोनों एंगल्स हैं उनकी सम प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये है दो कोइंटीरियर एंगल्स जो कि हमने कैसे पता किए हैं? विद द लेटर सी।
अब हमने एक सी इस तरफ बनाया है, सिमिलरली हम दूसरा सी उस तरफ भी बना सकते हैं और दूसरी साइड भी हमारे पास क्या एंगल्स आ सकते हैं, को इंटीरियर एंगल कुछ इस तरीके से, जो मैं अब आपको स्क्रीन पे शो करूंगी ऐसे, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल इस तरफ, दो आ जाएंगे दूसरी तरफ, क्लियर है। अब ये जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं, ये कैसे रिलेटेड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनका जो रिलेशन है वो इक्वालिटी बेस्ड होता है कि एक एंगल दूसरे एंगल के, जो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ओके। लेकिन को इंटीरियर एंगल्स जो है उनकी सम प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर। तो ये थी हमारी ट्रिक इन तीनों तरह के एंगल्स को याद रखने की कि कैसे हम उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे गिवन डायग्राम्स में। और अगर आपकी कोई भी और डाउट है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में एरियाज कैसे पता करें डिफरेंट शेप्स के, तो आप उससे भी रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे देख सकते हो।